नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, अपनी ज़िंदगी में, रिश्तों में बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें। क्योंकि बहुत बार मैंने भी बात की है और आपने बहुत जगह और भी लोगों को सुना होगा, जब बात करते हैं सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की, तो बहुत बार ये बाउंड्री वाली चीज़, ये बाउंड्री वाला पॉइंट आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये बाउंड्रीज़ क्या हैं। अब घरों में बाउंड्री होती हैं, दीवारें होती हैं, हमें मालूम है। शायद कई साल पहले एक ज़माना था जब सब लोग इकट्ठे रहते थे, सब लोग एक ही गांव में, जंगल में, सब ऐसे खुले में ही रहते थे, कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी। फिर शायद इंसान को रियलाइज़ हुआ कि हमें बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। लोगों ने अपने अपने दायरे बनाए। अब घर हैं, सबकी दीवारें हैं, सबके अलग अलग घर हैं, हर कोई अपने स्पेस में रहता है। किसी को किसी दूसरे के स्पेस में आना है, घर में आना है, तो दरवाज़ा बंद होता है, डोर बेल बजानी पड़ती है और तभी उनको एंट्री मिलती है। बाउंड्रीज़ का यही पर्पज़ है कि ऐसे ही कोई भी किसी की ज़िंदगी में, किसी के घर में नहीं घुस जाए। उसी तरह से ज़िंदगी में, रिश्तों में भी हमें बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी किसी भी तरह ट्रीट ना कर दे, किसी भी तरह का ताना ना मार दे, कुछ भी सुना के, कुछ भी तरीके से ह्यूमिलिएट करके, कोई भी बेइज्जती करके ऐसे ना चला जाए। बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। और फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लेडीज़ को ये बात बोलते हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ आपको उठानी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी है, तो उसमें सबसे टॉप पे चीज़ आती है बाउंड्री बनाना। अब अगर आप बाउंड्री को सर्च करोगे तो उसका मीनिंग आपको मिलेगा दैट अ बाउंड्री इज़ अ लिमिट और एज दैट डिफाइंस यू एज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। मतलब कि एक वो दायरा, बाउंड्री एक वो लाइन है जो आपको बाकियों से अलग करती है। हम सब अलग अलग होते हैं, हम एक ही नहीं हैं। एक घर में अगर 5 बच्चे भी हों तो वो आपस में भी पांचों अलग होते हैं और अपने माँ बाप से भी अलग होते हैं कि नहीं। तो इसी तरह जब हम रिश्तों में आते हैं तो सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। आप सबको एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। हर कोई डिज़र्व करता है एक अलग ट्रीटमेंट, एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग दायरा। और वो बाउंड्री तो हमें बनानी पड़ती है और हमें उनको बताना पड़ता है कि हमें कैसे ट्रीट करा जाना चाहिए। तो बात करते हैं बाउंड्री की। घरों की बाउंड्री की हमने बात की, और सिर्फ घर की बाउंड्री नहीं, घर के अंदर भी अलग अलग स्पेसेस की अलग अलग बाउंड्री है। टॉयलेट में अलग दीवार लगी है, दरवाज़ा लगा है। ऐसे ही जब आप टॉयलेट में हो, नहा रहे हो, तो ऐसे ही कोई भी नहीं घुस सकता। किचन की एक अलग बाउंड्री है, एक अलग दीवार है, हर चीज़ के लिए एक सेपरेट स्पेस है। तो ऐसे ही रिश्तों में भी हर रिश्ते की एक अलग जगह है, एक अलग स्पेस है। जैसे हस्बैंड आपको ट्रीट करते हैं वैसे आपकी सास नहीं कर सकती। जो रिश्ता सास के साथ है वैसा ननंद के साथ नहीं है। हर रिश्ता अलग अलग है, पेरेंट्स के साथ अलग है, सिबलिंग्स के साथ अलग है। तो बाउंड्रीज बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो है असर्टिवनेस, अपनी बात को आगे रखने का। आपकी नीड्स आपको पता होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपका सेल्फ केयर और सेल्फ लव का क्वोशंट हाई होना चाहिए, तभी आप अपनी बाउंड्री सेट कर पाओगे। अब जब हमें बाउंड्री सेट करनी होती है तो ऑब्वियसली हमको लोगों को बताना पड़ता है कि हमें कैसे ट्रीट करो, मेरी बाउंड्रीज क्या है, ये तो आप बताओगे। उसके लिए आपको बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। लोगों को बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से साफ जबान में बताना है, लेकिन आवाज़ ऊंची नहीं करनी है। जब हम अपनी आवाज़ ऊंची कर देते हैं तो दूसरे वाला डिफेंसिव हो जाता है या फिर आपके ऊपर एलिगेशंस आ जाते हैं। अपनी बातें बिल्कुल क्लियरली रखो, आपको क्या बुरा लगता है, क्या कहना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखो, लेकिन आवाज़ को ऊंची नहीं करो। दूसरी चीज़ जो आप करोगे, आपको अपनी नीड्स पहले तो खुद डिफाइन करनी है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। उसमें आएगा आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तभी तो आप किसी दूसरे को बता पाओगे कि मेरी पसंद के हिसाब से ये चीज़ नहीं है, या मुझे ये नापसंद है, मुझे मेरे रूम में फर्नीचर कैसा पसंद है, किस तरह की सेटिंग पसंद है, मुझे खाना कैसा पसंद है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक घर में रहते हैं, सबकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। अपनी नीड्स को डिफाइन करो। और इन सब के बाद तीसरी चीज़ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। ये पूरा प्रोसेस आसान नहीं होगा। बाउंड्रीज़ बनाना, फिर खुल के लोगों तक कम्युनिकेट करना, अपनी बात रखना, अपनी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देना, बहुत डिस्कम्फर्ट आएगा। इस डिस्कम्फर्ट के साथ आपको फीलिंग्स पता है कैसी आएंगी? गिल्ट वाली,
शेम वाली, रिग्रेट वाली, क्यों मैंने कह दिया, सब नाराज हो गए, गिल्टी होगा कि मैं तो बहू हूं, मुझे तो ऐसे ही करना है। रेडी रहो इस डिस्कम्फर्ट से डील करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए आपके साथ है। बहुत जल्दी ये डिस्कम्फर्ट चला जाएगा जब आप इजी हो जाओगे ना, जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मैं यहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं हूँ, मेरी वैल्यू है, मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरी नीड्स हैं, मेरी डिज़ायर्स हैं और मुझे उसको दूसरों को कम्युनिकेट करना है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो ये फीलिंग चली जाएगी। अब हमको आगे क्या करना है, देखो बाउंड्रीज बनाने के लिए मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको बताती हूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। ये मोर और लेस सभी लेडीज़ पे अप्लाई होती है। आपको डिक्लाइन करनी है हर वो चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। अब कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम रिश्तों में हैं, घरों में हैं। आई नो कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। किसी को खुश करने के लिए, कोई एहसान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये करने के लिए मत करो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक नई बहू आई है घर में शादी होके, अब अपने घर में वो कपड़े भी नहीं धोती थी, वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोती थी। भाई जो लड़कियां पढ़ाई कर रही होती है, नौकरी कर रही होती है, उनकी मम्मियाँ ही सारे काम करती हैं। उसने अपने घर में कभी कपड़े नहीं धोए, लेकिन अब यहाँ आके उसको अजीब लगता है कि घर में सबके कपड़ों के साथ में मशीन में अपने धुलवा दूं, तो वो अपने कपड़े खुद धो रही है। बेचारी गुण वाली लड़की है, समझदार है, वो नहीं डाल देती ऐसे सास के आगे कि आपके सबके कपड़े धुल रहे, मेरे भी धो दो, नहीं, वो अपने कपड़े हाथ से धोती है। और एक दिन सासू माँ आती हैं और उसको बहुत पुराना डाइनिंग पे सदियों से चढ़ा हुआ कवर जो उन्होंने खुद कभी नहीं धोया, आके उसको कहते हैं कि देखो तुम तो हाथ से धोती हो, ये डाइनिंग का कवर भी धो दो, प्लास्टिक का है, मैला कुचैला, बदबू आ रही है उसमें से, तुम तो धोती हो, ये भी धो दो। अब वो इतना बड़ा सा कवर, वो तो बेचारी अपने कुछ 2 सूट और अपने अंडरगारमेंट्स और अपनी ही चीजें धो रही थी, अब ये इतना बड़ा कवर बिल्कुल देख के लग रहा है ये मैं कैसे धोऊंगी, मुझे कोई हाथ से कपड़े धोने थोड़ी आते हैं, अपने कपड़ों में कोई स्टेन थोड़ी, ऐसे बस सर्फ में से निकाला और टांग दिए, ये डाइनिंग कवर इतना मैला कुचैला मैं कैसे धोऊंगी। मना कर दो। आप ये नहीं करो कि ठीक है मैं धो दूंगी और बाद में कुड़ते रहो और फिर हस्बैंड को बोलो कि देखो मुझे इतना गंदा दिया और उनके लिए नेगेटिव भावनाएं बना लो। आपको क्लियरली कहना है कि सॉरी ये मैं नहीं धो पाऊंगी मम्मी जी, ये तो इतना बड़ा कवर है, मैं तो छोटे छोटे कपड़े धोती हूँ, रोज के धो लेती हूँ, 2-2, इसमें तो बहुत वो लगेगी, इसको आप मशीन में ही धो लो, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, और ये तो बहुत मैला है, हाथ से ना साफ भी नहीं होगा। प्यार से, बिना रूठे, बिना कहे डिक्लाइन कर दो वो चीज़ें जो आप नहीं कहना चाहते हो। आई होप थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरी चीज़ जो बाउंड्रीज बनाते हुए आपको करनी है, एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबली। मैं क्या फील कर रही हूँ, आज मैं थोड़ा उदास फील कर रही हूँ, शायद मैं आज शाम को आपके साथ बैठ के चाय नहीं पी पाऊँ, लेकिन हाँ मैं खाना बना दूंगी। आपने जिम्मेदारी ली है घर में, ससुराल में, कि खाना मैं बनाती हूँ, मैं बना दूंगी, लेकिन आज मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मन थोड़ा सा उदास है, प्लीज़ बुरा मत मानना, आप लोग कैरी ऑन करो। अपनी फीलिंग्स, मुझे दुख हो रहा है, मुझे इस वक्त डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे अपने घर की याद आ रही है। आपको इसके लिए बहुत बार नीचा दिखाया जाएगा कि ये तो अपने घर वालों को ही मिस करती है। हाँ करती हैं, हर लड़की करती है। एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अब तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने एक्सपीरियंस को ईमानदारी के साथ बताना। कई बार ऐसी चीज़ें होंगी, सिचुएशन होगी, टेंशन वाली होगी, स्ट्रेस वाली होगी, सासू माँ ने माहौल बहुत ख़राब कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लग गया। ईमानदारी से, मैनिपुलेट नहीं करो, घुमा फिरा के बात नहीं, 4 चीज़ें लगा के नहीं। ऑनेस्टली अगर आपको ऐसा लगता है कि हस्बैंड को इन्वॉल्व करना चाहिए तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो कि ये मुझे ऐसे ऐसे बोला गया, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या सिस्टर इन लॉ आई थी, उन्होंने और मम्मी जी ने मिलकर मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया। ऑनेस्टली कोशिश करो कि आप बातों में मिर्चें नहीं लगाओ, मैनिपुलेट नहीं करो, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ईमानदारी अपने एंड की रखोगे तो आपका मन भी साफ रहेगा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे किसी से कोई एक्सपीरियंस शेयर करके, तो ऐसे में बाउंड्री सेट करना आसान हो जाता है। जो चौथी चीज़ आप करोगे वो ये है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी इस वक्त आपको दिक्कत हो रही है, जैसे सपोज घर में नॉन वेज खाना बन जाता है क्योंकि आपके देवर देवरानी खाते, लेकिन आप तो प्योर वेजिटेरियन, आप तो अंडा भी नहीं खाते, अब आपको बर्तनों में से स्मेल आती है, वहीं पे आपकी दाल बनी हुई है तो आपसे नहीं खाया जाता, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ कुछ स्मेल आ रही है, दिल कच्चा सा होता है, अच्छा नहीं लगता, आप वेजिटेरियन हो।
इस बात को आप डायरेक्टली बोल दो। आप किसी तीसरे इंसान के थ्रू अपनी मम्मी को कह के कहलवाना या इवन कोई और रिश्तेदारी में किसी को बोल के कि वो शायद कोई मदद कर दे, इतनी हिम्मत अपने अंदर लाओ कि वो बात आप डायरेक्टली कहो कि मुझे रसोई में स्मेल आती है, या तो नॉनवेज वाले खाने के आप बर्तन अलग कर दीजिए या फिर मुझे किचन अलग बना के दे दीजिए, मैं ये वाली एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं नॉनवेज खाना खाऊं। आपको किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना जो प्रॉब्लम आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आप कुड़ते रहो, रोज खाते हो, लेकिन फिर आपको अंदर से बुरा लगता है कि अरे मैं ये खाना खा रही हूँ, पता नहीं क्या है, यहाँ माहौल ऐसा है, 10 और लोगों को बताते हो। डायरेक्टली बात करो, सासू माँ से ही बात करो कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, प्यार से, आराम से। 5वीं चीज़ जो आप करोगे वो है उसी मोमेंट पे, जिस वक्त आपके बीच में गर्मा गर्मी चल रही, कोई टेंशन की बात है, उसी वक्त रिप्लाई करना है। जहां आपको किसी ने उल्टी बात बोली है वहीं आपको उनको बताना है कि ये चीज़ गलत है। आगे पे नहीं डालना कि हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी, फिर वहां से दोबारा बात शुरू होगी। वो मोमेंट में वो इमोशंस वहीं खत्म हो जाते हैं। उल्टा जवाब देने को मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सामने वाले को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कहा है वो इस वक्त उसी मोमेंट में ये गलत है। नहीं तो बाद में ऐसा लगता है कि हाँ ये तो वेट कर रही थी, फिर कोई आपकी बात को वो भी कर सकता है कि ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसी वक्त बता दो। सपोज आपको घर जाना है, हाँ तुम तो अपने घर के लिए ही सगी हो, तुमको तो जब देखो घर ही जाना होता है, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही कि तुम्हारे को आज तक अटैचमेंट नहीं हुई ससुराल में, अब तुम्हारा यही घर है वो नहीं है। मम्मी जी आप भी तो जाती हैं मामा मामी के घर हर वीकेंड पे, तो क्या हो गया, मेरा भी तो मन करता है ना अपने मम्मी पापा भाई बहन को मिलने का। उसी वक्त में वो बात बोल दो। आप वेट करो कि शाम को हस्बैंड आएंगे फिर वो बोलेंगे फिर करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। उसी वक्त उसी बात को वहीं पे क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ आपको कुछ बुरा लगेगा, इमीडिएटली उनको वो बात बता दो। अब ये जो छठी चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनना। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको क्लियरली आपको एक्सप्रेस करना है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या करते हैं लेडीज़, हम ये अज्यूम करते हैं कि दूसरे इंसान को खुद समझ आनी चाहिए। अरे उनको नहीं लगता कि ऐसे होना चाहिए, उनको नहीं पता कि मुझ पे सारा ये डाल देते हैं। वो ना खुद ये सोचे, हस्बैंड ये खुद सोचे कि उनको 10 बजे कमरे में आ जाना चाहिए, वो तो नीचे 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, मैं रूम में अकेली रहती हूँ, हस्बैंड तो आते ही नहीं है। एक्सपेक्ट जो भी आप कर रहे हो वो हस्बैंड को क्लियरली बताओ कि देखो ये हमारा एक दूसरे को समझने का वक्त है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और वक्त स्पेंड करना चाहिए। आप 8 बजे तो ऑफिस से आते हो, फिर आप 2 बजे तक वहाँ मम्मी पापा के साथ सबके साथ बैठे रहते हो, हम एक दूसरे को कब समझेंगे। डिनर के बाद मैं चाहती हूँ कि हम टाइम से सो जाएं, क्योंकि आप आते हो बहुत देर हो जाती है, फिर सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, मुझे ऑफिस जाना है। कोई भी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, घर वालों से है, मम्मी जी से है कि देखो मैं अगर सुबह सब्जी काटने बैठती हूँ तो फिर बनाती हूँ तो मुझे बहुत देर हो जाती है, अगर आप सब्जी काट के रख देंगी तो मैं फटाफट उसको बना दूंगी, आटा गूंद देंगी तो मैं फुलके भी बना दूंगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर कहना शुरू करो। ये मत सोचो कि उन्हें नहीं लगता कि सारा काम मुझ पे डाल दिया, उनको नहीं लगता कि अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना, नहीं लगता, लोग इतना नहीं सोचते। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये आप उनको बता दो। जब हम क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं तो दूसरे इंसान को पता है कि उसे क्या क्या करना है। अजम्पशन में मत जियो कि उसको रियलाइज हो जाए, उसको पता चल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि बाउंड्री सेट कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये तो आई थिंक आप जानते हो। आपको बाउंड्रीज इसलिए सेट करनी है क्योंकि इमोशनली आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, आप बिटर होते जा रहे हो, मन में बहुत नेगेटिविटी घुली हुई है, आपकी मेंटल हेल्थ तो सफ़र कर ही रही है, आप स्ट्रेस में हो, पता नहीं कब डिप्रेशन वाले मोड में आ जाओगे, आपको अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि घुट घुट के जी रहे हो, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई भी जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, कहीं और से नहीं आती, हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से आती है। कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा कोई और आपकी इज्जत नहीं करेगा।
इस वजह से बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेंटली हेल्दी हो, फिजिकली अच्छा महसूस करो, इमोशनली आप बहुत साउंड और बहुत अपने आप को परिपक्व महसूस करो, और साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे। जब आप खुद से प्यार करते हो तो बाकी लोग आपको प्यार करते ही करते हैं। इसलिए आपको बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। अब एंड में मैं टॉप सिर्फ 3 चीज़ें आपको बोलने वाली हूँ कि आपको जब ये सारी बातें समझ में आ गई कैसे करना है, क्या करना है, इसके पीछे मेन जो चीज़ आपको चाहिए, जो बैकग्राउंड, बिकॉज इस सब के बाद भी मुझे मालूम है कमेंट्स आएंगे कि मैम इतना आसान नहीं है अपनी बात बोलना, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। सबसे पहले आपको ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस की। आप खुद को ही नहीं जानते हो, आपको अपनी ज़रूरतें ही नहीं पता, आपको अपनी पसंद नापसंद नहीं पता, आपको अपने बारे में ही नहीं पता, तो आप क्या बाउंड्री सेट करोगे? सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हो, किस हद तक आपके साथ बुरा किया जा सकता है, इसके परे आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब सेल्फ अवेयरनेस से आएगा। दूसरी चीज़ आपको जो सीखनी बहुत ज़रूरी है वो है लर्निंग टू से नो। ना कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमको जी हजूरी सिखाई है। हाँ जी, मम्मी जी, पापा जी, पति जी, परमेश्वर जी, देवर जी, ननद जी, जेठ जी, जेठानी जी, सबको हाँ जी हाँ जी, कुछ भी चीज़ हाँ जी मैं कर दूंगी, और उसके बाद मैं थक जाऊंगी, टूट जाऊंगी, अंदर से भी कड़वी हो जाऊंगी, लेकिन मैं कर दूंगी। ना कहना सीखो, जो नहीं करना वो नहीं करना। लर्न टू से नो। और तीसरी चीज़ जो आपको समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि दूसरे लोगों को फिक्स करना, ठीक करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है सबकी ज़िंदगी का बीड़ा उठाने की और बाकियों को खुश रखने की। अपनी खुशी की, अपनी प्रॉब्लम्स की, अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी हर इंसान की खुद की है, जिनके भी साथ में आप रहते हो। इवन आपके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, वो भी बच्चों पे डाल देते हैं कि बच्चे देखेंगे, ना, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी है खुद को खुश रखना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपनी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने लिए चीज़ें सॉर्ट करके रखना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ना आप वो बर्डन किसी और पे डालो, ना किसी और का बर्डन अपने ऊपर लो। तभी ज़िंदगी आपके लिए खूबसूरत होगी, उसमें थोड़ी खुशियाँ आएंगी, थोड़ी पॉजिटिविटी घुलेगी। मैंने कोशिश की है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये पूरा बाउंड्री सेटिंग आपको समझाने की। आई होप आपको कुछ इसमें कुछ नॉट्स आपके दिमाग में खुले होंगे, समझ में आया होगा कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, लगा है कि बाउंड्री सेट की जा सकती है और करनी ज़रूरी है, तो मुझे इस वीडियो पे एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।